नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बात हो रही है आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। ईरान और इजरायल में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ईरान में पढ़ रहे लगभग 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल दिया है। ईरान से मेडिकल छात्रों का पहला बैच दिल्ली लौट आया है। इनमें से 90 छात्र कश्मीर के हैं। ईरान से निकाले गए छात्र मंगलवार को आर्मेनिया पहुंचे, जहां उन्हें होटलों में ठहराया गया। इसके बाद आज इन्हें कतर के रास्ते भारत लाया गया। भारत ने इसे ऑपरेशन सिंधु का नाम दिया है। दरअसल इजरायल और ईरान के बीच जंग का आज 7वां दिन है। जंग के बीच हजारों भारतीय ईरान और इजरायल में फंसे हुए हैं। अकेले ईरान में ही 10,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हैं, जिनमें आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। लिहाजा भारतीयों को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। ईरान से लौटने वाले छात्रों में 54 लड़कियां भी शामिल हैं। सकुशल देश वापस आने के बाद इन छात्रों के चेहरे पर खुशी की लहर है। भारत लौटे छात्रों ने राहत की सांस ली, क्योंकि युद्ध क्षेत्र से भारत सरकार उन्हें सुरक्षित वतन वापस लेकर आई है। तो ईरान में फंसे 110 छात्रों की भारत वापसी हो गई है। इन छात्रों की वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। आज तड़के करीब 3:30 बजे इन छात्रों को लेकर भारत का विमान दिल्ली पहुंच गया। भारत वापस आकर इन छात्रों ने राहत की सांस ली। छात्रों के परिजनों में भी खुशी की लहर है। सभी ऑपरेशन सिंधु के लिए भारत सरकार को शुक्रिया कह रहे हैं। हालांकि पढ़ाई बीच में छोड़कर आने के कारण छात्रों में कुछ मायूसी भी है, लेकिन ईरान में बने जंग के हालात के बीच से अपने घर लौटकर वे बेहद सुकून महसूस कर रहे हैं। ईरान में फंसे 110 छात्रों को लेकर जब आर्मेनिया से उड़ा भारतीय विमान दिल्ली में लैंड किया तो इन छात्रों ने राहत की सांस ली। बहुत खुश हूँ। खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। भारत आ गए, बहुत खुशी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है। पर्टिकुलरली हम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया। बस कुछ नहीं, खुश हूँ। अभी यहाँ इंडिया पहुँचे, खुश हूँ बस। अपना भविष्य संवारने के सपने लिए कश्मीर के ये छात्र पढ़ाई करने ईरान गए थे, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से ये ईरान में ही फंस गए। युद्ध के बीच अपने नागरिकों की हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान में फंसे सभी भारतीयों को सही सलामत वापस लाना था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन सिंधु के तहत पहले चरण में 110 छात्रों को ईरान के उत्तरी हिस्से से सुरक्षित निकाला गया। 17 जून को भारतीय दूतावास की निगरानी में इन छात्रों को सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन ले जाया गया। येरेवन में भारत ने छात्रों के लिए एक विशेष विमान का इंतजाम किया। बुधवार को ये छात्र येरेवन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। कई घंटे की उड़ान के बाद आज भारत का विमान छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा। भारत सरकार की इस पहल से ईरान में फंसे छात्रों को वतन वापसी की राह मिल गई। सरकार की इस कोशिश से छात्रों के परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी आ गई। मैं चाहती हूँ सबके बच्चे वापस आएं और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, जो हमारे बच्चों के लिए इतना कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे से बच्चे आ गए। ईरान में भारतीय दूतावास ने ऑपरेशन सिंधु के तहत एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसके साथ ही नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में 24 घंटे 7 दिन के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए दिन रात लगा हुआ है। ईरान में रह रहे भारतीय लोगों से कहा गया है कि किसी भी इमरजेंसी में वो दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। भारत को अपने हर एक नागरिक की फिक्र है और अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए भारत सरकार अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ती। जंग के मैदान में तब्दील हो चुके ईरान से सही सलामत लौटे ये छात्र भारत की इसी कोशिश का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी 110 छात्रों को ईरान से भारत वापस लाया गया है। एयरपोर्ट पर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। जाना है कि ईरान में स्थिति क्या है और किस तरह से उन्हें वापस लाया गया। देखिए।
ईरान इराक युद्ध के बीच भारत के जो विद्यार्थी ईरान में फंसे हुए थे वो अपने वतन लौट आए हैं। वहाँ हम डरे हुए थे, क्या पता जो है अर्मीनिया बॉर्डर है, क्या पता वहाँ पे कुछ हो जाए, लेकिन इंडिया ने बहुत हमारा ख्याल रखा, हमें अच्छा खाना खिलाया, सब कुछ अच्छे से था, होटल सब बहुत अच्छा था। अर्मीनिया के अंदर एम्बेसी वालों ने बहुत हेल्प की और दे हेल्प अस आउट वेरी मच एंड हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। हमारे पासपोर्ट सबको अच्छे से चेक किया और जो है हमारी फ़्लाइट का इंतज़ाम कराया और हमें सेफली यहाँ लेकर आए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम वहाँ बहुत डरे हुए थे उर्मिया के अंदर कि जैसे हम देख रहे थे न्यूज़ में भी वहाँ पे, और पास में ड्रोन्स गिरे, बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो लोग, और बिल्डिंग्स में ड्रोन गिरे हुए थे। हम डरे हुए थे बहुत, लेकिन जैसे ही टाइम से पहले हमें जो है ना इंडिया ने निकाला, हमें टाइम से पहले हमें शील्ड बनकर हमें जो है निकाला। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमें निकालने में। आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमान नज़र, मैं सुल्तानपुरी का रहने वाला हूँ। हमारा हॉस्पिटल है नज़र चैरिटेबल हॉस्पिटल सुल्तानपुरी में। मैं MBBS के स्टूडेंट हूँ। यस। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप इवैक्यूएट होके आए हैं, वतन वापसी हुई है आपकी, क्या मंजर था वहाँ पर? पहले तो आप ये बताइए कि जंग का मंजर क्या है ईरान में? जंग का मंजर तो बहुत खतरनाक है वहाँ पे। अगर दिन ब दिन देखे जाए तो सिचुएशन जो है बहुत ही खतरनाक हो रही है। यहाँ से ईरान भी मिसाइल डाल रहा है, वहाँ से इजराइल भी मिसाइल, तो रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर द इंडियन एम्बेसी, दे इवैक्यूएटेड अस रियली क्विक। इन 2-3 days वी आर इन हियर इंडिया। आई एम वेरी हैप्पी। कैसा रहा आपका जो इवैक्यूएशन था? वहाँ पे बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छे से निकाला गया वहाँ से। एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया हमें। किस शहर में थी यहाँ पर? उर्मिया। क्या कोर्स कर रही हैं आप वहाँ पर? MBBS। अभी मेरा 2nd ईयर है। अभी आपका कैसे रहा जो जर्नी का रूट था? हाँ, बहुत अच्छा था और एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया। और मेरा नाम नरजिस है और हमें बाय बस वहाँ से फिर अर्मेनिया लेके जाया गया, फिर वहाँ से हम यहाँ पे आए। अभी ईरान में क्या हालात है? जब आप वहाँ थे कैसे हालात थे? उर्मिया में तो इतने ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बट तेहरान वगैरह में ज़्यादा है। अभी वहाँ के बच्चों को लाया जा रहा है। और भी हैं स्टूडेंट? हाँ, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वहाँ से ला रहे हैं। और जो आम वहाँ इंडियंस जाते हैं, काम करते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं? हाँ, वहाँ पे कुंभ में, मशहद में रहते हैं। वो लोग का अभी तो हमें आइडिया नहीं है, बट हम सेफ है। मेरे साथ कुछ छात्र थे जो अभी जिन्होंने अपने देश भारत में कदम रखा है। देखा जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है, जिस बीच हज़ारों ही भारतीय विद्यार्थी जो खास कर मेडिकल की शिक्षा के लिए ईरान जाते हैं, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के जो विद्यार्थी हैं उनको निकालने की ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। उसी को देखते हुए जो पहला एक बैच था विद्यार्थियों का, 110 विद्यार्थियों का, वो भारत लौट आया है और उनके माँ बाप भी आए हैं उनको लेने के लिए, उनके रिश्तेदार भी आए हैं उनको लेने के लिए, और साफ तौर पर उनके चेहरे पर खुशी भी दिख रही है। आप भी किसी को लेने आई हैं? मैम, बेटा है मेरा। बेटा है। आप आ गया बेटा? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। आपके कहीं ना कहीं फिक्र तो दिख रहा है चेहरे पे। क्या कहना चाहेंगे? पर लौट तो आए हैं वो। हाँ, लौट तो आए, लेकिन अभी तो सब बच्चे आ गए, वो नहीं आया तो दिमाग में टेंशन हो रही है। तो तस्वीरों में आपने देखा कि एक माँ जो है अपने बच्चे का इंतजार कर रही। कहीं ना कहीं भारत सरकार का भी शुक्रिया कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी का भी शुक्रिया कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय का भी वो शुक्रिया कर रहे हैं कि जो उनको सुकुशल भारत लौटने में मदद की गई। भाईजान, आपका नाम, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम है यासिर गफ़ार, मैं कश्मीर से हूँ। कैसा था मंजर सर वहाँ ईरान में जब जंग का जो माहौल बना हुआ? मंजर तो थोड़ा खतरनाक ही था, बट 2 दिन पहले ठीक ही, उतना नहीं था। अभी बहुत खतरनाक है। इवैक्यूएशन थोड़ा मुश्किल है। 2 दिन पहले हमें इवैक्यूएट किया गया, तब ठीक ही था। अभी थोड़ा सा मुश्किल है। क्या रहा आपका रूट, जो इवैक्यूएशन का रूट रहा? कैसे आपको इवैक्यूएट किया गया? कैसे एम्बेसी ने हमें ईरान, वेस्ट अज़रबैजान से इवैक्यूएट किया गया और हम चले गए वहाँ से अर्मीनिया से हमें यहाँ अर्मीनिया में हम 1 रात रह गए। हाँ, रात होटल में रह गए, फिर उसके बाद हमें दिल्ली पहुँचाया। हाँ, कोई मंजर आप वहाँ जो भूल ना पाए हो, चाहे वो इवैक्यूएशन का थोड़ा वो साउंड मिसाइल अटैक्स, लाइटनिंग लाइक दिस, वो हमने देखा और कुछ ज़्यादा नहीं। सब सेफ है इवैक्यूएशन? जो अभी आगे जो बच्चे भी आए? हाँ, इवैक्यूएशन बहुत ही अच्छा हुआ। इंटरनेट कैसे थे? घर वालों से बातचीत कर पाए? इंटरनेट वहाँ पे बंद है, बट बीच में व्हाट्सएप थोड़ा सा मैसेज होती है और कुछ नहीं खास। घर वालों से बातचीत? हाँ, थोड़ी हुई। क्या कहना चाहेंगे कुछ और? बस आई एम सो थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट, जैसे हमें इवैक्यूएट किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। जो भी एम्बेसडर हमारे साथ था, एक का नाम था पांडे सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पोलाइट, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर वापस जाना चाहेंगे ईरान अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने? वाई नॉट, हम जाएंगे ज़रूर ईरान। आप MBBS की? हाँ, MBBS स्टूडेंट। आपका नाम, आप कहाँ के हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा नाम रियान है और मैं कश्मीर से हूँ और मैं ईरान में MBBS करता हूँ वहाँ पे।
सो बस नहीं है। तो किस शहर में थे सर आप? उर्मिया। क्या हालात हैं इस समय उर्मिया के? जंग का जो माहौल है, मिसाइल स्ट्राइक्स की जा रही हैं। हाँ वो तो आपको भी पता है, वॉर देयर इज अ वॉर बिटवीन ईरान एंड इसराइल और वहाँ पे टेंशन है, बस यही सही है बस। तो कैसा रहा सर आपका जो इवैक्यूएशन का सीन कैसे बना? एम्बेसी ने कैसे आपसे बातचीत की? क्या रूट था आपका जो इवैक्यूएशन का था? हमारा रूट फ्रॉम आवर सिटी उर्मिया टू आर्मीनिया बॉर्डर पे था। इट वाज बाय बस। इट टेक्स आई थिंक 5 घंटे लगे हमें वहाँ से। उसके बाद आर्मीनिया बॉर्डर से लेके हमें कैपिटल सिटी ऑफ आर्मीनिया लिया गया। उसके बाद बाय एयर टू दिल्ली। सो बस अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्या। सो वी आर होपिंग दैट फ्लाइट होगी, बट तो फ्लाइट तो इस साइड नहीं है। दे अरेंज्ड बस फॉर अस, सो इट विल बी हेक्टिक फॉर अस टू ट्रैवल अगेन 13 आवर्स 14 आवर्स। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। कैसा मंजर था वहाँ पर? मंजिल टू बी ऑनेस्ट इन माई सिटी इन ईरान उर्मिया, वहाँ पे तो इसका इनका टेंशन नहीं था, बट पाकिस्तान क्या कहना चाहिए? हाँ तेहरान में, शिराज में, हाँ वहाँ पे तो टेंशन था। बहुत सारे बच्चे भी कश्मीरी बच्चे, इंडियन बच्चे, दे वर इंजर्ड देयर। उनको भी इवैक्यूएट किया जा रहा है जो आई थिंक या उनको भी किया जाता है। वी वर द फर्स्ट बैच फ्रॉम यूनिवर्सिटी उर्मिया यूनिवर्सिटी, सो उनको भी। कितने बच्चे हैं आपके साथ जो और हैं? कितने बच्चे हैं? 110 टोटल बच्चे थे। कुछ और सरकार को कहना चाहेंगे? कुछ आपका मैसेज सरकार के लिए? कोई मैसेज नहीं है। दे वर हेल्पफुल, दे प्रोवाइड अस एवरीथिंग दैट वी नीड। They have been extremely supportive throughout this process. लौटना चाहेंगे ईरान? आप जाना? हाँ लौटना तो चाहते हैं, पढ़ना ही तो कंप्लीट करना चाहते हैं। अभी भारत लौटे हैं, अपने वतन लौटे हैं। ऑपरेशन सिंधु के जरिए आपको ईरान से इवैक्यूएट करके लाया गया है। पहले तो आपका नाम सर, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम तमहीद गस्साम है। मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ ईरान में, उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। तो क्या मंजर है सर इस समय ईरान में? ईरान में हालात बहुत ख़राब है। तो हर जगह, ईरान के हर जगह हालात ख़राब है। तो हम भी डरे हुए थे वहाँ कब हम घर जाए, क्योंकि हालात ख़राब दिन ब दिन ख़राब ही हो जाते थे। तो कैसे आपका जो इवैक्यूएशन का मिशन और प्लान शुरू हुआ? कैसे एम्बेसी आप तक पहुंची? आप एम्बेसी तक पहुंचे कैसे? एम्बेसी ने 24/7 ये नंबर्स दिए हैं। तो हमने एम्बेसी हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। हम एम्बेसी से कांटेक्ट कर रहे थे। तो एम्बेसी ने हमारी एम्बेसडर ऑफ जो तेहरान में हमारा एम्बेसडर है, उसने हमारा बहुत हेल्प किया। या फिर हम आर्मीनिया से आए तो वहाँ भी जो एम्बेसडर थी वो भी बहुत अच्छी है, उसने भी बहुत हेल्प किया। ये ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बहुत हेल्प किया, और पर्टिकुलरली मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने। तो घर वालों से बातचीत हो रही थी? हो रही थी, कभी बंद होता था लेकिन होती थी। वापस जाना चाहेंगे ईरान? अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी है पढ़ाई कंटिन्यू। तो जंग देख के डर नहीं लग रहा? तो अब गॉड से यही प्रे करते हैं कि सब कुछ ठीक पीसफुल हो जाए, तो हम भी अपनी जर्नी ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये ईरान से लौटा एक भारतीय विद्यार्थी थे जो वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, और साफ तौर पर ईरान से वो अभी लौटे हैं मिशन सिंधु के ज़रिए। जो 110 विद्यार्थी हैं, ख़ास तौर पर जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए हुए थे, उनको जो है वतन वापसी के लिए यहाँ बुलाया गया। और ज़्यादातर जो विद्यार्थियों के हाथ में हमने भारत का झंडा देखा। सरकार का तो शुक्रिया कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक अरमा अभी भी उनके मन में है कि वो फिर ईरान लौट सकें और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। छात्रों को ईरान से पहले आर्मेनिया लाया गया और उसके बाद छात्र वहां होटल में ठहरे। फिर उन्हें आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट पर ले जाया गया, जहां इंडिगो की एक फ्लाइट को छात्रों के लिए सुनिश्चित किया गया। इसके बाद इंडिगो की फ्लाइट में छात्रों को लेकर कतर की राजधानी दोहा के रास्ते भारत लाया गया। आज तड़के करीब 3:30 बजे इन छात्रों को लेकर भारत का विमान दिल्ली पहुंच गया। भारत वापस आकर इन छात्रों ने राहत की सांस ली। छात्रों के परिजनों में भी खुशी की लहर है। सभी ऑपरेशन सिंधु के लिए भारत सरकार को शुक्रिया कह रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीयों को वापस ईरान से बुला लिया गया है। आर्मेनिया से भी कुछ छात्र दिल्ली लौटे हैं और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंधु, जिसके तहत छात्र भी भारत सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो सिटीज़ है जैसे तेहरान और इस्फान, वहाँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। जो बाकी लेकिन इंडियन एम्बेसी ने उन लोगों को, तेहरान के स्टूडेंट्स को सेफर साइड पे रिलोकेट कर दिया है ईरान के। लेकिन फिर भी अब वो ईरान उतना सेफ नहीं है इस वक्त, क्योंकि बहरहाल वार तो किसी भी केस में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे हमेशा इनोसेंट लाइव्स दी जाएंगी वार में, चाहे वो मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय करने के लिए हो या कुछ भी। हमेशा जाती जान इनोसेंट किया।
तो इसलिए हम इंडियन गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि हमारे भाई बहन जो तेहरान में उनको भी इवैक्यूएट कर दे इंडिया में। मेरा नाम लबीब। सर क्या सिचुएशन थी वहाँ की, क्या किस तरह के हालात हैं वहाँ पे? जी सिचुएशन तो दिन ब दिन वहाँ ख़राब हो रही है। तो जैसे हम उर्मिया में रहते हैं, तो उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में थे, वहाँ भी हालात ख़राब हो रही है दिन ब दिन। तेहरान में तो ज़्यादा ही है, हर दिन वहाँ कम से कम 20 से 25 स्ट्राइक्स हो रही है कैपिटल सिटी में, और रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा हो रही है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। जैसे एक तेहरान यूनिवर्सिटी है, वहाँ के हॉस्टल में भी एक बार अटैक हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट को माइनर इंजरीज भी हुई थी। किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने आपको सेफली यहाँ से? तो हम इंडियन एम्बेसी के साथ कंटिन्यू टच में थे। तो जब हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उन लोगों ने हमें एश्योरेंस दी कि हम हमको इवैक्यूएट करेंगे। तो 16 सुबह उन लोगों ने हमें पहले उर्मिया से एक आर्मीनियन बॉर्डर लिया, फिर आर्मीनियन बॉर्डर से हमें आर्मीनियन के कैपिटल सिटी में लिया गया, फिर वहाँ से हमें यहाँ लाया गया। खुशी है वापस आने की क्योंकि हम सेफली वापस आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई छूट रही है वी आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। जी मैम, वहाँ की सिचुएशन को देखकर क्या हालात है वहाँ के? वहाँ के हालात बहुत ख़राब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है वहाँ पे। जी मैम, किस तरह से गवर्नमेंट ने आपको? बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमारी डॉर्मेट्री डोर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है, हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की। यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जी खुश तो है, घर माँ बाप से मिलने जा रहे थे। दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है, 4th ईयर था तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। क्या हालात थे वहाँ के, किस तरह से सिचुएशन थी? I will really appreciate the Iranian people because they are like very strong. मतलब उस हिसाब से कि मतलब वो वैसे नहीं है कि कुछ हो जाए and they will shut down everything. उनका जो ईमान एतकाद है बहुत काफी ज्यादा अच्छा है, लाइक काफी, क्योंकि डरे नहीं, सब ठीक रखा, बजाय इसके कि हम चल रहे थे बस इसमें जैसे बम ब्लास्ट हो रहा था या कुछ भी, लेकिन काफी हद तक वो लोग काफी स्टेबल रखना चाहते हैं अपने हालात को। सबसे पहले थैंक यू सो मच, वी आर वेरी ग्रेटफुल। जो पहली चीज़ हमारे दिल से निकल रही है, वी आर वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल कि हम आ गए हैं वापस, क्योंकि जो 10 सिचुएशंस और वर्स्ट सिचुएशन से हम वहाँ से निकले हैं, इट फील लाइक इमेंसली ग्रेटफुल हम यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम सईद सदफ एजाज है। क्या कहना चाहेंगे, आप लौट कर आए हैं? बहुत खुशी हो रही है, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो हम बहुत खुश हैं, हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए? जी, हम वहाँ पे MBBS कर रहे हैं। कब गए थे आप? कितना वर्ष? 1 साल पहले लगभग। तो ये जो फेस किया आपने, कुछ अगर उस मूवमेंट? जी, हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने, इंटरसेप्ट करते हुए ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। मेरा नाम वर्दा है, मैं कश्मीर से हूँ, और हम लोग पहला बैच है जो इवैक्यूएट हुआ है ईरान से, उर्मिया से। आपने क्या फेस वहाँ पर किया? हमने ऐसा तो वो बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन थी वहाँ पर। पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे, लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में। तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी, तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला, एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे, एंड
नथिंग एल्स, थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत 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 जल्दी काम किया। ऐसे तो अभी हमें तो पता भी नहीं थी, बस 15 मिनट में हमें बोला कि आपको बॉर्डर थ्रू आर्मीनिया जाना है, और फिर आर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया इधर, आर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया फिर इंडिया डायरेक्ट। पहले तो हम लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी, तो बहुत ट्रैवल किया है, इसलिए थक गया, बट इट वाज वेरी गुड। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन एंड थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ईरान से लौटे छात्रों का स्वागत किया, और उन्होंने ये भी बताया कि ईरान में फंसे बाकी छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार की क्या तैयारी है। जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी ये एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए, और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। संख्या के बारे में कुछ आइडिया या कुछ ऐसा क्लियर हो पाए, कितनी संख्या होगी वहाँ? अभी आज 110 हमारे लोग आ रहे हैं। आज दिन में भी और फ्री फ्लाइट आ रही है, जिसमें हमारे मिशन के भी कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं, और उसके लिए जैसे जैसे रिक्वेस्ट हम लोग की आती जाएंगी, हम लोग उनको इवैक्यूएट करता करेंगे। वही हिंदी में भी वही सवाल है कि फ्यूचर में किसी और तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एयरफोर्स या इस तरह की? नहीं, हम लोग को अभी एयरफोर्स की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो पूरे सेफ एयर स्पेस से हम लोग अपने नेशनल्स को ला रहे हैं। हम लोग की फ़्लाइट जो ओपन एयर स्पेस है, जो सेफ एयर स्पेस है, उधर से आ रही है। आज की सुबह उन परिवारों के लिए खास थी जिनके बच्चे ईरान से सुरक्षित लौटे। युद्ध भूमि से छात्र वापस लौट आए थे तो उनका परिवार बेहद खुश था। अपने बच्चों को लेने के लिए कुछ परिजन रात में ही एयरपोर्ट पहुंच गए। जब इन परिवारों के बच्चे सुरक्षित लौट आए तो माहौल खुशनुमा हो गया। हाथों में भारत का झंडा, चेहरे पर अपनों से मिलने की खुशी देखते ही बन रही थी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से परिवार के लोग रात से ही एयरपोर्ट पर अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, और जब युद्ध जैसे हालात बन जाएं और आपके परिवार का कोई भी सदस्य दूसरे देश में हो और खास करके स्टूडेंट्स हों, तो माता पिता की चिंता बढ़ जाना जाहिर सी बात है। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखने को मिली जब उनके बच्चे वापस आए तो हाथों में तिरंगा था और चेहरे पर एक मुस्कान थी। चलिए इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बहुत हेल्प किया। हम सेफ हैं। जैसे ही टाइम से पहले हमें जो है ना इंडिया ने निकाला, टाइम से पहले हमें शील्ड बनकर हमें जो है निकाला। I'm really thankful for the Indian embassy. They evacuated us really quick.